गुड इवनिंग तमाम सुनने वालों को, दोस्तों को, अ, बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से आज के इस सेशन में खुशामदीद। मैं जी और मैं चाहूंगा कि वो दोस्त जो आ चुके हैं उनको वेलकम कर लूं। उनमें से चंद एक दोस्तों को, हर्षित शेख हैं, मुकेश कुमार हैं, अशफाक अली हैं, मियां रहीम हैं, महर शहजाद अली हैं, रूहानी हैं, अब्दुल मलक हैं, चौधरी जफरुल्लाह हैं, राठौर दिनेश जी हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, जटा शंकर मीना है, शिवाकांत हैं, मोहम्मद सईद हैं, जमुना लाल जी हैं, जियाउद्दीन अली हैं, पंकज पाठक हैं, वसीम हैं, डॉक्टर पूरन कानवालिया हैं, यासीन अकरम हैं, गोकुल सिंह हैं, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता हैं, लव कुमार हैं, चीकू स्वैन हैं, विशाल संसारी हैं, राहुल लैडे हैं और लक्ष्य बैक्टर हैं, बेचन करमकार हैं, डीए साहू हैं, सुल्तान फारूकी हैं, सुभाष प्रसाद जायसवाल हैं, राज फयाज हैं, करण चौहान हैं, जुनेद रहमान हैं, हाफिज फरीद हैं, गौरी शंकर हैं, अमुत कुमार राय हैं, सोम्या हैं, अब्दुल करम बंसार हैं, अमित सिन्हा हैं, गुलफाम सिद्दीकी हैं, संजय गुप्ता हैं, लक्ष्मण डियोरा हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, जुनेद खान हैं, अरविंद यादव हैं, सुमित हैं, जुबैर अंसारी हैं, मोहिन कृष सागर हैं, मोहिन के श्री सागर हैं, शायद इनका नाम सज्जाद अख्तर हैं, कौसर कुरैशी हैं और हरपाल जी हैं, अशोक कुमार हैं, टेक्निकल राज हैं, इरफान अली हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, मुन्ना राज हैं, सोनू हैं और शरीक अंसारी हैं और कुणाल भारती और बहुत सारे दोस्त हैं, सौरभ मेहर हैं और आप सबका वेलकम है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इस उम्मीद के साथ मैं ये आज की प्रेजेंटेशन करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने बैनर में देखा होगा कि आज बुलिटो के हवाले से हम थोड़ा डिस्कशन करने के लिए जाएंगे। जब मैं बुलिटो की बात करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि हम बुलिटो से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जो कंपनी है वो कौन है जो बुलिटो को लॉन्च कर रही है। बुलिटो की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फीचर्स, खूबियां हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है बुलिटो क्या है, अपना बुलिटो आया कहाँ से है या आएगा कहाँ से। तो बुलिटो इज अ प्रोडक्ट, बुलिटो इज अ प्रोजेक्ट बाय इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री, आप में से कम जो मेरे भाई इस वक्त सुन रहे हैं, सब लोग जो ज्वाइंट हैं, उनमें से उनको तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दोस्त हमारे नए हैं, पहली दफा सुन रहे हैं, उनके लिए तारुफ जरूरी है कि इनोवेशन फैक्ट्री एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और जिसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है यूटिलिटी बेस, यूजिबिलिटी बेस और अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं इससे पहले भी। तो वो कंपनी यूएई बेस्ड है और बेस यूएई है, लेकिन यूएई से बाहर जो है वो यूके के अंदर लाइसेंसेस हैं और यूरोप के जो है एस्टोनिया में लाइसेंस है और डिफरेंट लाइसेंस हैं जो कि रिक्वायरमेंट हैं इस चीज के लिए कि जब आप एक नए बिजनेस में हैं या एक नई इंडस्ट्री में हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम रेगुलेशंस लें। ये आपकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि अगर आपने ग्रो करना है, आपने ऊपर जाना है, तो आप जो है वो सिस्टम के साथ, यही वजह है लॉजिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो बजाते खुद एक चैलेंज है। वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक चैलेंज है, यानी करेंसी के मुकाबले में एक करेंसी है, तो ये बजाहिर दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए हो नहीं सकता कि कभी आपकी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट से, सपोर्ट मिल सके बैंकिंग से, सपोर्ट मिल सके एजेंसी से, ये मुमकिन नहीं है। आसानी के साथ ये मुमकिन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की तरह ही आ रही है जब मजबूरी बन जाती है। यानी जब अमेरिकन इस बात से मजबूर हो चुके कि अब हम इसको काउंटर नहीं कर सकते, तो अलाउ कर दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इसी तरह जहां दूसरी तरफ मजबूरी चलती है, इस तरफ भी ये मजबूरी चलती है, यानी क्रिप्टो करेंसी की साइड पे भी ये मजबूरी चलती है कि आप जितना पॉसिबल हो उतनी कोई ना कोई रेगुलेशन, किसी ना किसी टर्म एंड कंडीशंस को मानकर, हालांकि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस हैं, मगर दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। क्रिप्टो को भी अभी उन सहारों की जरूरत है जिसकी मदद से वो ग्रो करेगी। ये वजह आप देखते हैं हर बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है उसने इतनी रेगुलेशन ली है कि उसे जवाबदेह होना पड़ता है।
आपने देखा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में अभी रिपल का केस चला, अभी यूएसडीटी का चल रहा है, इससे पहले बीटीसी के बहुत सारे चलते रहे हैं। तो वो चूंकि आप रेगुलेशन चाह रहे होते हैं, तो फिर आपको, यानी आप चाह रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा आपने ग्रो करना है, आम आदमी तक पहुंचना है, तो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेशन की जरूरत होती है। यही वजह है कि इनोवेशन फैक्ट्री रेगुलेशंस लेने के लिए स्ट्रगल करती है। रेगुलेशन लेने के लिए आपको सब कुछ लगाना पड़ता है, आपको जो है वो रिलेशंस भी यूज करना पड़ते हैं, पैसे भी यूज करना पड़ते हैं, एनर्जी भी लगानी पड़ती है, रिसोर्सेज भी यूज करना पड़ते हैं। तो उस तरीके से वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। अगर चाह क्रिप्टो करेंसी की बड़ी कंपनीज के अंदर नहीं आती, सो फार इनोवेशन फैक्ट्री एक अच्छी और बड़ी कंपनी जरूर है, लेकिन क्रिप्टो की वो कंपनीज जो टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज हैं उनके अंदर बहरहाल अभी तक नहीं आती। लेकिन ये एम है, ये इरादा है, तीसरा साल खत्म होने वाला है इस कंपनी की फॉर्मेशन का, और ये उस तरफ ग्रेजुअली बढ़ रही है, जहां पर जो है वो एक बड़ी क्रिप्टो कंपनी के तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री मौजूद हो। तो ये उस कंपनी का तारुफ है। उस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो उमर खान साहब हैं। उसके अलावा उनके साथ पार्टनर हैं समील चौधरी साहब, उनके साथ पार्टनर हैं यूएई के जो प्रिंस हैं। यूएई में प्रिंस का मतलब होता है जो आपके रूलर हैं, जो बादशाह हैं यूएई के, दुबई के, उनके जो बड़े साहबजादे हैं वो प्रिंस हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं वो क्राउन प्रिंस कहलाते हैं। यानी क्राउन प्रिंस का मतलब होता है जो आने वाला बादशाह हो, लेकिन ये क्राउन प्रिंस नहीं है, ये सिर्फ प्रिंस हैं, ये उसके क्राउन प्रिंस के बड़े भाई हैं। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर पार्टनर हैं। इसके अलावा जो है इस कंपनी ने एज एन एम्प्लॉय जो है वो सीईओ हायर कर रखे हैं, सीईओ हैं, सीटीओ हैं, क्या बेथ हैं, और इस तरह के जॉनी हैं। लीगल कंप्लाइंस के अंदर ये पूरी टीम है। अब व्हाइट पेपर के अंदर इस इनोवेशन फैक्ट्री की आप भी डिटेल्स देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस हवाले से। अब बुलिटो की तरफ आते हैं, तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि बुलिटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिप्टो पर बेस करता हुआ। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम का। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो ये मार्केटिंग प्लान ये है कि मार्केटिंग प्लान ये कहता है कि आप यहां पर काम कर सकते हैं, यहां पर आप जो है वो लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। उस अवेयरनेस के नतीजे में जो आपके इंसेंटिव्स बनेंगे वो किसी की अप्रूवल के मोहताज नहीं होते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है। आम तौर पे अभी फॉर एग्जांपल जो है, अभी आपका जो बी लव नेटवर्क है या जो बीएफआईसी नेटवर्क आप करते रहे हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, ये सेंट्रलाइज्ड हैं। यानी इसमें कंपनी की मर्जी चलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब अगर आप बी लव का हिस्सा हैं तो आप शायद इस चीज को बेहतर समझते हैं कि प्लान जिस दिन लॉन्च किया गया था उसके बाद से अभी तक काफी हद तक चेंज हो चुका है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है, कंपनी को कोई हर्डल आए, कोई रिस्ट्रिक्शन आए, कोई भी ऐसी चीज जो चैलेंज आए उसको ओवरकम करना भी जाहिर है कंपनी के जिम्मे ही होता है। तो इसलिए फिर पॉलिसी चेंज का इख्तियार भी उसके पास होता है कि वो उसको उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पॉलिसी चेंज करे। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डिप्लॉयमेंट के बाद चेंज नहीं हो सकता। अब गलत था या सही था, यही वजह है कि यही प्रोजेक्ट इसी नाम से इस कंपनी का, इनोवेशन फैक्ट्री का पहला प्रोजेक्ट था, जो एक बार ही लॉन्च किया गया तो वो नहीं चल सका, दूसरी बार लॉन्च किया वो नहीं चल सका, तीसरी बार लॉन्च किया गया वक्फे वक्फे के साथ, 2-2 4-4 महीने के गैप्स के साथ, और नहीं चल सका। तो इसका, अगर ये एक एप्लीकेशन होती तो इसको चेंज वेंज करते रहते, अच्छा यार ये नहीं चल रहा तो ये चला दो, ये नहीं चल रहा तो ये चला दो, ये नहीं हो रहा तो ये कर दो। लेकिन चूंकि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था तो इसका मतलब है जो आपने बना दिया फिर वो बना दिया। तो इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबी ये होती है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। यानी क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि आपका अपना एक अलग डेटाबेस, आपका एक अपना अलग लेजर, और ऐसा डेटाबेस, ऐसा लेजर जिसे एडिट ना किया जा सकता हो, जिसमें मॉडिफिकेशंस ना की जा सकती हो। तो जो बुलिटो है इस बार वो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे आ रहा है। और बीएफआईसी जो है वो क्या है? बीएफआईसी है वो यही है, इसी इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन है। इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन है और इस बीएफआईसी का एक नेटिव कॉइन भी है जिसे बीफाई कॉइन कहते हैं, उस ब्लॉकचेन का। तो अभी हम चलेंगे उससे अगली तरफ। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे इससे आगे। और इससे पहले ये बता दूं कि कंपनीज की स्टेबिलिटी का दारोमदार किस चीज पे होता है। बाजुकात हमें ये भी एक सवाल हमारे जहन में आता है। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उसकी स्टेबिलिटी का जो दारोमदार होता है वो बुनियादी तौर पे इस चीज पे होता है कि कंपनीज अगर प्रॉफिट में चलें तो वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, वो स्टेबल रहती हैं।
जिस तरह आम जिंदगी में किसी आम आदमी की जिंदगी का जो तयन होता है उसकी रूटीन का, वो भी उसके फाइनेंशियल से ही होता है। मुल्कों का भी फाइनेंशियल्स के जरिए से ही होता है अमूमी तौर के ऊपर। इसी तरह कंपनीज का जो दारोमदार होता है वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है कि वो कितना फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और कितना प्रॉफिट में रहती हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री जो है इस वक्त तक वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरफ जा रही है, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इन एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो यूजिबिलिटीज और यूटिलिटीज हैं, जिनकी बेस पे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रांग होती है, जिनकी बुनियाद पे आपका नेटवर्क, या जिनकी बुनियाद पे आपके क्वाइंस प्रमोट होते हैं, आपके क्वाइंस ग्रो करते हैं, उन सारी चीजों पर ध्यान है। तो जैसे जैसे वो यूजिबिलिटीज मार्केट में आएंगी, इस कंपनी की स्टेबिलिटी में और इजाफा होगा। क्योंकि यूजिबिलिटी आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यूजिबिलिटी आई और इस यूजिबिलिटी से आपके क्वाइन की प्राइस बढ़ गई और खत्म। यूजिबिलिटी आने का मतलब होता है कि कंपनी उस यूजिबिलिटी से पैसा बनाती है। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, वो सक्सेसफुल होता है और कंपनी उससे 2 4 10 मिलियन डॉलर कमाना शुरू कर देती है, 2 4 लाख डॉलर कमाना शुरू कर देती है, 2 4 100 डॉलर कमाना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब है एक प्रॉफिट का सोर्स क्रिएट हो जाता है आपके लिए, आपके पास इनकम का सोर्स क्रिएट हो जाता है जिससे आप सस्टेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो कंपनी की ग्रोथ पहले से हुई है, जो एक्सपेंशन हुई है, उसका हम देख रहे हैं ऑलरेडी। कंपनी जो है वो इवेंट्स, प्रमोशंस और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही, जो कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे वेंचर्स हैं। यानी मैं खुद भी 20 22 साल से एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मैंने नहीं देखा है। क्योंकि 20 22 जो है वो उस टाइम के अंदर जो है 20 22 साल के अंदर कंपनीज को अर्निंग करते मैंने देखा है, लेकिन इस तरह से स्पेंड करते नहीं देखा। जहां कंपनी जो है वो 5 5 10 10 20 20 मिलियन डॉलर जो है वो इस चीज पर खर्च करें, 20 20 मिलियन डॉलर इस चीज पे खर्च करें कि उनको अपना ब्रांड बनाना हो, मार्केटिंग करनी हो। तो वो सारी चीजें हैं जो कि अच्छी हैं किसी हद तक। अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, इस प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो जी, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट रहेगा बुलिटो। मैंने बता दिया, एक लाइन में दोबारा बता दूं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका एक ऐसा प्लान, आपका कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान, जो एफिलिएट करने वाले हैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा मार्केटिंग प्लान जिस मार्केटिंग प्लान के अंदर कोई एडमिन का अप्रूवल ना हो, जिसको चेंज ना किया जा सकता हो, जो ऑटोमेटेड हो, जिसके लिए कोई रिवॉर्ड ना जनरेट करने पड़ते हो, इस तरह का जो आपका प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप जो है वो चलें, तो उसे आप क्या कहते हैं, आप उसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये बुलिटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब ये होगा कि अच्छा, मैंने किसी को रेफर किया, इसका जो इंसेंटिव है वो किसको जाना है, वो खुद ही चला जाएगा और उसको मिल जाएगा, उसको विड्रॉल का रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फुली डिसेंट्रलाइज। इसमें कोई आपको इस तरह का नहीं मिलेगा यार कि ये मैंने जो है वो यहाँ पे किसी चीज का इंतजार करना है, या क्या होगा तो क्या मिलेगा, ये चक्कर नहीं है। बल्कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर है कि ये होगा तो इसको मिल जाएगा, ये होगा तो इसको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये इसे को मैट्रिक्स प्लान कहते हैं। कंपनी के इकोसिस्टम के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में मैं तज़किरा कर सका हूं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लें, अगर आपको इससे समझने में सहूलत होती हो, आपको आसानी होती हो। तो मैकेनिज्म ये कहता है कि आपको इसको स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की जरूरत रहेगी। डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप कोई सा भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो यहां दिख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। हम मेटामास्क रिकमेंड करते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी वाला है, अच्छा है, ग्लिच फ्री है, तो इसलिए हम उसको रिकमेंड करते हैं। कई सालों से चल रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट भी और मेटामास्क भी। और मेटामास्क इसलिए रिकमेंड करेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी के ऑलरेडी दोस्त हैं, लोग हैं, उनको मेटामास्क उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, उसकी प्राइवेट की स्टोर कर रखी है, मेटामास्क से आगाह है, मेटामास्क पे BFIC की ब्लॉकचेन पहले से इंटीग्रेट कर रखी है। अगर किसी नए दोस्त को कराना पड़ेगी तो आपको पता होगा कि यार मेरे पास इस तरीका है जिससे मैं इंटीग्रेट करा सकता हूं BFIC की ब्लॉकचेन।
तो इसमें काफी सारी सहूलतें हैं, काफी सारा कंटेंट डाटा यूट्यूब पे यहाँ वहां मौजूद है कि मेटामास्क के ऊपर बीएफआईसी की ब्लॉकचेन कैसे ऐड करते हैं, मेटामास्क पे यूएसडीबी को कैसे ऐड करते हैं, मेटामास्क पे सुपर बॉन्ड कैसे ऐड करेंगे, ये वाली वीडियोस आ जाएंगी। मेटामास्क के ऊपर जो है वो आप बीएफआईसी गैस फीस के लिए रखना है वो कैसे ऐड करना है, वो सारी कंटेंट और वीडियोस पड़ी हैं। तो इसलिए मेटामास्क जो है वो रिकमेंड करूंगा, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो फेमिलियर है, उससे लोग आगाह हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर जो है वो जिसका नाम जी। तो ये है बेसिकली आपका ज्वाइन करने का तरीका कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट चूज करेंगे, मेटामास्क चूज करेंगे। मेटामास्क पे आपको अपना जो है वो क्योंकि आप मेटामास्क से ही फिर एक्सेस कर सकेंगे, आप मेटामास्क के जरिए से ही अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकेंगे। मेटामास्क आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आईडी से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेटामास्क की एक्सेस जो है आपकी, इसका मतलब यह है कि आपकी मेटामास्क की जो एक्सेस है वो आपके साथ रहेगी, वो आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, और आपको किसी भी सूरत में मेटामास्क को लूज नहीं करना। उसके लिए इस पूरी चीज की एहतियात करनी है आपने कि आपका सीक्रेट की, प्राइवेट की आप खुद स्टोर करें। इस पे मैं कई दफा तस्करा कर चुका हूं। ये बीइंग ए लीडर भी आपकी जरूरत आपके लिए जरूरी है, बीइंग ए स्पॉन्सर भी। आपको इस चीज का शायद अंदाजा होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं हर एक को, कि बेशक दुनिया 4 दिन की है, लेकिन हमारे डीड्स जो होते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। आज कल परसों में जिंदगी किसी की नहीं पता, वो आज के बाद 50 साल किसी ने जीना है, आज के बाद 5 महीने किसी ने जीना है। तो बी ऑनेस्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ ऑनेस्ट बने, दूसरों के साथ ईमानदारी से काम करें। तो ये कुछ नहीं है आपने किसी के साथ चीट किया, 10 20 100 50 200 हजार $2000, तो ये आप इससे क्या भला करेंगे। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि चोर के घर पे कभी दिया नहीं जलता है। ये बड़ी गंदी सी बात है, लेकिन मैं मुझे मजबूरी है, मुझे करना पड़ रही है, क्योंकि मैंने ये चैलेंज देखा है कि बहुत सारे लोग जब दूसरों का वॉलेट क्रिएट करवाते हैं तो जानबूझकर जो है वो कुछ ना कुछ उसमें से अपने लिए रख लेते हैं कि कल को कभी जरूरत पड़ सकती है। तो कल छोड़े, जिसका वॉलेट बनवा रहे हैं वो आपके, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अमानत है आपकी, आपके पास उसकी। तो उसको ईमानदारी के साथ उसे खुद क्रिएट करवाएं, उसे समझाएं, उसे बताएं कि की स्टोर कर लो, और मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, और किसी पे ट्रस्ट मत करो, अपनी की संभाल के रखो। इसमें खास तौर पे इसलिए कह रहा हूं, जब आप बिजनेस करेंगे, आपकी प्राइवेट की का मतलब है आपकी आईडी, और इसमें कंपनी का इंफ्लुएंस नहीं होता। जहां पर आप एक दुख भरा मैसेज कर देना कि ओ मेरा कोई प्राइवेट की ले गया है, मैं क्या करूं, तो उसका जवाब ही नहीं आना आप उसको उस बात का, क्योंकि आपको कोई मेटामास्क जवाब नहीं देगा, ना बुलिटो आपको इस बात का जवाब देगा कि वो ले गया तो क्या करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो ले गया तो क्या करें। तो जो सुनने वाले जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, वो तमाम लोग मैं समझता हूँ लीडर हैं। आप इसको अपनी इस ईमानदारी समझते हुए, आप इसको, इस चीज को, इसको कि दुनिया गोल है, आज नहीं तो कल हम कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हैं, और रेपुटेशन मैटर करती है। और उस रेपुटेशन के अंदर कभी जिंदगी में नुकसान भी हो जाए तो बर्दाश्त करें, लेकिन रेपुटेशन बचाने की कोशिश करें। तो ये वाली चीज पे मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट की जुड़ जाएगी। आप समझ लें, आपका जो वॉलेट है, जिस वॉलेट में भी आपने वॉलेट के जरिए साइन अप किया, वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और फिर आपके फंड्स जो हैं वो सारे उसी में आते रहेंगे, चाहे चाहे फिर आपने 1 BTC कमाया, 100 BTC कमाए, 1 रुपया कमाया, या 1 अरब रुपया कमाया। जी। उसके बाद है बी बॉन्ड्स। क्या है बी बॉन्ड्स? हैं ये आपका जो साइन अप है बेसिकली सुपर बॉन्ड से होना है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं थोड़ा सा प्रोसीजर को गो थ्रू करा देता हूं। प्रोसीजर ये कहता है कि सबसे पहले आपको BFIC खरीदना है। BFIC खरीदा, BFIC खरीद के उसे आपने बी बॉन्ड्स की साइट पर लेकर जाना है, और उससे बी बॉन्ड खरीदना है। और उस बी बॉन्ड को, बी बॉन्ड क्योंकि एक अलग एंटिटी है जिसमें आप NFT बाय करते हैं, उसका सीरियल नंबर होता है, उसका लकी ड्रॉ होता है अगर हो तो, उसमें आप विन करते हैं। तो ये अलग एंटिटी है बी बॉन्ड वाली।
तो बी बॉन्ड से आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने अब बुलिटो में जाना है तो फिर आपको बी बॉन्ड नहीं ले जा सकते आप, बी बॉन्ड एनएफटी है। तो आप जो है बुलिटो करना चाहें तो आप अपने बी बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे सुपर बॉन्ड में। सुपर बॉन्ड जो है वो बिटकॉइन बेस्ड एक बॉन्ड है। वो सुपर बॉन्ड आप अपने जब मिल जाएगा तो आप उसको डिपॉजिट कर लें, कहां पर, अपने मेटामास्क में। तो आपका जो सुपर बॉन्ड है वो करेंसी है बेसिकली इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। और उस सुपर बॉन्ड को बाय इस तरह किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, बी बॉन्ड की साइड से। सेल भी किया जा सकता है बी बॉन्ड की साइड पे। लेकिन जब आप उसको वापस लाएंगे सेल करने के लिए तो वो सेंट्रलाइज में आएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बी बॉन्ड अगर रखना चाहते हैं तो बी बॉन्ड की साइट पे वापस ले आए। अदरवाइज उस सुपर बॉन्ड को आप बेच सकेंगे, सेल कर सकेंगे बाइनेंस के ऊपर, और उसके बदले बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। उस बिटकॉइन को फिर आप बेच लें, वो आपको पता है आपने कैसे बेचना है, किस तरह बेचना है। तो ये उसकी करेंसी रहेगी, यानी सुपर बॉन्ड इस बुलिटो प्रोजेक्ट की करेंसी रहेगी। तो आपके वॉलेट के अंदर सुपर बॉन्ड होना चाहिए। कितने सुपर बॉन्ड होने चाहिए वो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप कितने सुपर बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, कितने सुपर बॉन्ड कमाएंगे। वो अभी मार्केटिंग प्लान है, उसमें 5 मिनट लगेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वॉलेट में सुपर बॉन्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुपर बॉन्ड आपका मेन करेंसी है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अलावा आपके अकाउंट में होना चाहिए गैस फीस के लिए बीएफआईसी। बीएफआईसी गैस फीस के लिए चाहिए, क्योंकि बीएफआईसी की ब्लॉक ब्लॉकचेन यूज हो रही है। कि मैं पहले भी पिछली प्रेजेंटेशन में बता चुका हूं कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस ब्लॉकचेन पे बनता है उसका नेटिव टोकन इस्तेमाल होता है। जो लोग इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बनाते हैं वो इथीरियम गैस फीस में रखना पड़ता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे बनाते हैं उनको टीआरसी ट्रॉन रखना पड़ता है। जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बनाते हैं उनको बीएनबी कॉइन रखना पड़ता है। तो बेसिकली आप बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो आपको बीएफआईसी रखना पड़ेगा गैस फीस के लिए। और इसके अलावा इसमें एडमिन चार्जेस जो है वो आपको पे करना है, वो यूएसडीबी की शक्ल में। यूएसडीबी एक स्टेबल कॉइन है जो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन का ही है। तो वो भी आपके पास होने चाहिए थोड़े थोड़े, वो मैं आपको बता दूंगा कितने चाहिए। तो ये प्लान कहता है इसमें दो क्लब्स हैं, एक को कहते हैं ए क्लब, एक को कहते हैं बी क्लब। तो ए क्लब तो सिंपल है कि इसमें समझने के लिए आपको आसानी मिलेगी कि जो आपने साइन अप करते हैं, आपके नीचे जो पहला साइन अप होता है आपके लेफ्ट पे या राइट पे, ये बाइनरी की शक्ल में आपको दिख रहा होगा, एक के बाद दो और दो के बाद चार। तो जो दो लोग आप पहले रेफर करते हैं, अब आपने रेफर किए या आपको स्पिल ओवर में मिले, लेकिन ये दो लोग जो आपके राइट और लेफ्ट पे आए, इनकी इनकम आपको नहीं आती। इनमें से एक की इनकम आपके फर्स्ट अपलाइन को चली जाती है, दूसरे की इनकम आपकी सेकंड अपलाइन को चली जाती है। लेकिन उसके बाद उन दोनों के रेफरेंस से जो आगे से दो दो लोग आते हैं, उनमें से तीसरे की इनकम, चौथे की इनकम आपको आ जाती है, पांचवें की इनकम भी आपको आ जाती है, और छठे वाली की जो इनकम है वो रिसाइकल हो जाती है। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि आपका ये वाला एक पूल, एक स्लॉट पूरी हो गई, और इससे आपकी ये स्लॉट खाली हो जाती है, और आपका दोबारा जो रिसाइकल होता है उससे आपकी दोबारा एंट्री लग जाती है इसी स्लॉट के अंदर। इसमें डिफरेंट स्लॉट्स हैं एक क्लब की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहली स्लॉट जो है वो है आप 0.001 बीटीसी से कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप एक जो है वो सुपर बॉन्ड लगेगा आपका। और सुपर बॉन्ड की कीमत कितनी होती है? 0.001 बिटकॉइन। आजकल बीटीसी 25,900, 26,100 पे है। तो 26,105 पे था 2-3 घंटे पहले मैंने देखा था। तो इसका मतलब है कि $26 का आपका तकरीबन सुपर बॉन्ड पड़ेगा। उसमें गैस फीस डाल लेंगे, ये वो डाल लेंगे, तो वो थोड़ा सा कीमत उसकी बढ़ जाएगी। 26 नहीं होगा तो 26.25, 26.5, 27 हो जाएगी। तो इस तरह करके प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। इसलिए आपको जो स्टार्ट करना है बिजनेस, वो अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं 0.001 बीटीसी वैल्यू का एक सुपर बॉन्ड लेके, एक यूएसडीबी लेके, जितने का भी मिलता है यूएसडीबी। एक यूएसडीबी $1 का मिलता है तो उतने में हो जाएगा। एक यूएसडीबी आपको ज्यादा प्राइस का मिलता है या कम प्राइस का मिलता है, दोनों सिचुएशंस में आपने एक यूएसडीबी खरीद लिया और आपने एक सुपर बॉन्ड खरीद लिया। तो ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड, थोड़ी सी गैस फीस रख ली, तो कुल खुलासा ये है कि 26, 27, 28, 30 डॉलर के अंदर आप बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपकी पहली स्लॉट जो है आप अपना साइन अप करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपकी पहली स्लॉट कि जिसके अंदर आपने एक बॉन्ड से और शुरू किया, और आपकी जो है वो पहला साइन अप, दूसरा साइन अप जो ब्लू कलर में है, ये आपके स्पॉन्सर को चला गया। दूसरी, तीसरी, चौथी इनकम आपको आ गई, पांचवी आपको आगे, छठा रिसाइकल हो गया। ओके, अब जो दूसरी स्लॉट है, जब आप पहली स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप दूसरी स्लॉट में आपको जाना पड़ता है। पहली स्लॉट में आपने कुछ पैसे कमाए, यानी मिसाल के तौर पे आपने एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडी से शुरू किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहली स्लॉट कंप्लीट होने तक आप 3 सुपर बॉन्ड और 3 यूएसडी भी कमा चुके होते हैं। तो अगर आप 3 सुपर बॉन्ड और 3 यूएसडी भी कमा चुके हैं तो उसमें से फिर आप क्या करते हैं, एक आपका अपना आ गया
जो आपने लगाया था और 2 आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट आया था उसको आप लगा लेते हैं दूसरी स्लॉट में। दूसरी स्लॉट में आप देखते हैं कि 2 यूएसडीबी और 2 सुपर बॉन्ड से आपने स्लॉट ओपन की। अब आपको जो है दूसरी स्लॉट में दो सुपर बॉन्ड, आपके पहले 2 दोबारा आपकी अपलाइन पहली दूसरी को चले गए, तीसरा चौथा पांचवा आपको आ गया। इन सब में आपको सबसे 2 सुपर बॉन्ड आएंगे और 2 यूएसडीपी तो खैर आपको नहीं आएंगे, वो तो कंपनी के एडमिन चार्जेस हैं। तो आपको सुपर बॉन्ड्स मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी ये स्लॉट आपको तकरीबन 6 सुपर बॉन्ड देकर जाएगी। फिर आप नेक्स्ट स्लॉट पे चले जाते हैं, वहां पर आप जो है वो 4 सुपर बॉन्ड से शुरू करते हैं। 4 यूएसडीबी एडमिन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 4 सुपर बॉन्ड से करते हैं तो फिर आप उसमें कमाते हैं। फिर आप अगली स्लॉट पे चले जाते हैं, 8 सुपर बॉन्ड से वो स्लॉट शुरू करते हैं। अगली स्लॉट आप 16 सुपर बॉन्ड से शुरू करेंगे। उससे अगली स्लॉट आप 32 सुपर बॉन्ड से शुरू करेंगे। उससे अगली स्लॉट 64 सुपर बॉन्ड से, और उससे अगली स्लॉट 128 सुपर बॉन्ड से और 128 यूएसडीबी से करेंगे। इसका एक चार्ट भी बना है पोटेंशियल, जो ये बताता है कि अगर आप इसी तरह करते रहें, एक बॉन्ड से अगर आप शुरू करें, तो आप जो है वो कुल मिला के जो खुलासा है वो ये है कि आप 511 सुपर बॉन्ड्स अर्न करेंगे, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन आप आधा बिटकॉइन कमाएंगे इस रेफरल करने से, जहां आप अपने दोस्तों को गाइड करेंगे। ना सिर्फ आपके दोस्त, बल्कि इसके अंदर को मैट्रिक्स प्लान है, तो आपको स्पिल ओवर्स मिलेंगे आपके पहले स्पॉन्सर से, जो आपका स्पॉन्सर था, उसके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से। आपकी डाउनलाइन से स्पिल ओवर भी आएंगे आपको, जो है वो आपके पहले डाउनलाइन से, दूसरे डाउनलाइन से और तीसरे डाउनलाइन से। तो इस तरह एक कॉपरेशन के साथ आपकी स्लॉट्स फिल होती रहेंगी और आप इसके अंदर जो है 0.5 BTC अर्न कर सकेंगे। ये ए क्लब है। और इसके साथ ही साथ आप बेसिकली जब आप साइन अप करते हैं तो आप दोनों में सेम टाइम पे साइन अप हो जाता है आपका। आप बी क्लब में साइन अप करते हैं, ए क्लब में आपका ऑटोमेटिक साइन अप हो जाता है। तो ये आपका जो बी क्लब है वो क्या है, बी क्लब में जो मैंने स्लॉट्स ज्यादा है, यानी वहां पे हमने 6 स्लॉट समझी है, मगर यहाँ पर जो है वो 14 स्लॉट्स चल रही होती हैं। इसमें आप देखेंगे तो बी क्लब का जो साइन अप है, बेसिकली वही साइन अप है जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया, जो आपको ए क्लब में शो हो रहा है रिफ्लेक्शन उसका, बी क्लब में बेसिकली वो आपकी एंट्री लगी है। तो बी क्लब के अंदर जो है वो आपका, आपने साइन अप किया, जो पहला था वो आपकी पहली अपलाइन को चला गया, दूसरा आपकी दूसरी अपलाइन को चला गया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां जो था, ये चारों का इनकम आपके पास आ गया। उसके बाद जो आपके तीसरे दूसरे लेवल के ऊपर, आपके थर्ड लेवल के ऊपर जो साइन अप लगी, तो आपका पहला इनकम आपकी डाउनलाइन को चला गया, दूसरा फिर आपको आ गया, तीसरा आपको आ गया, चौथा आपकी फिर डाउनलाइन को, दूसरी डाउनलाइन को चला गया, फिर आपको आ गया, फिर आपको आ गया, फिर तीसरी डाउनलाइन को चला गया, और फिर रिसाइकल हुआ और ये आपकी अपलाइन को चला गया। ये इसका बी क्लब है। बी क्लब के अंदर भी इसी तरह स्लॉट्स हैं। एक से ही शुरू किया था आपने सुपर बॉन्ड से, फिर 2, फिर 6 सुपर बॉन्ड, फिर 24 सुपर बॉन्ड। फिर आप जो है वो जो जो आपकी स्लॉट्स फिल होती चली जाएंगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका खुलासा जो है वो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला वही है, आप थे और 3 जो थी एंट्रियां टोटल, वो आपकी डाउनलाइन में चली गई पूरी एक स्लॉट में से, 3 आपकी अपलाइन को चली गई, और जो थी 2 4 6 8 आपको आ गई। तो 8 6 14 स्लॉट्स का साफ पूरा हो गया आपके पास। खुलासा ये है कि अगर इस में आप 8 स्लॉट तक पहुंचते हैं, ये पूरी डिटेल है, पीडीएफ आपके पास होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे भी पड़ी रहेगी आपके पास, बुलिटो की साइट पे भी। तो इसका खुलासा ये है कि आप जब इसमें पहुंचते हैं 8 स्लॉट्स तक, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 50 BTC कमा सकते हैं 8वीं स्लॉट तक पहुंचते पहुंचते, 8वीं स्लॉट कंप्लीट करते हुए। तो ये, और ये अभी आपको दिखने में जैसी भी लग रही है, लेकिन अगर आज आपने आज अच्छी वर्किंग कर ली, आज के टाइम पे अगर आपने वक्त जाया कर दिया, तो फिर आपको 50 BTC कमाने में एक समय लगेगा। लेकिन अभी आपके पास ये पोटेंशियल है कि अगर आज से आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, अपनी अपलाइन से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, स्टे हैं, कंपनी को समझ रहे हैं, कंपनी के आइडिया पे बिलीव कर रहे हैं, तो फिर आप अभी से अपनी वर्किंग करें, अपने सुपर बॉन्ड्स अरेंज करने की कोशिश करें। अभी मिल नहीं रहे सुपर बॉन्ड्स बाय द वे, अभी सिर्फ आप BFIC बाय करें और उसको बी बॉन्ड की साइट पे पहुंचाएं, या BFIC बाय करके बेशक वहीं पे रख लें, वो आपकी चॉइस है, वो क्या स्ट्रेटजी है वो आपने खुद लगानी है। तो ये 50 बिटकॉइन जो रहेंगे, ये आपको जो है वो कमा सकते हैं आप बहुत जल्दी। यानी हमें अंदाजा है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त यहाँ पर रहेंगे, बहुत सारे, हजारों में। ये एक बड़ी कम्युनिटी है। आपने देखा बी लव नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है, उसको 1 करोड़ 60 लाख के करीब डाउनलोड्स हैं, और जिसके अंदर कोई 90 95 लाख एक्टिव अकाउंट्स हैं, जो कि डेली बेस के ऊपर इसकी मिंटिंग और माइनिंग करते हैं।
और ये एक एक्टिव कम्युनिटी है, और इस एक्टिव कम्युनिटी के अंदर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाखों जो हैं वो यूजर्स आपको मिलेंगे। और एक यूजर वन टाइम वाला नहीं है, आपके लोग हैं वो अगेन आपकी स्लॉट में आपको फॉलो कर रहे होते हैं। आप एक स्लॉट से निकलकर दूसरी स्लॉट में जाते हैं तो आपके दोस्त जो है या आपकी टीम के मेंबर्स जो है वो आपको फॉलो करते हैं। वो जैसे उनका स्लॉट कंप्लीट होती है वो अगली स्लॉट में फिर आपको फॉलो करते हैं, फिर उससे अगली स्लॉट में आपको फॉलो करते हैं, उससे अगली स्लॉट में आप फॉलो करते हैं। आप 8वीं स्लॉट में रिसाइकिल होके दोबारा पहली स्लॉट के ऊपर जब वापस पहुंचते हैं तो फिर दोबारा आपके पास वही आपकी टीम के लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह मैं हमें उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग, सैकड़ों में ऐसे लोग होंगे जो कि 100 बिटकॉइन पहले दिन कमाएंगे। दर्जनों में ऐसे लोग होंगे जो इससे भी ज्यादा कमाएंगे। हजारों में वो लोग होंगे जो 50-50 बिटकॉइन कमाएंगे डे वन के अंदर, पहले 24 घंटे के अंदर। तो ये एक, और ये नहीं कि यहाँ ये स्टार्ट होता है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो ये स्टार्ट होता है, तो इसलिए अगर आज अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे अभी से, अगर अभी से आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एक इसमें प्रोजेक्ट है सी मशीन जो अभी लॉक है, आपने शायद देखा है कि नहीं देखा, लीडर मीट में उमर भाई ने दिखाया था, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया था सी मशीन लॉक है अभी। लेकिन सी मशीन जो है वो ए क्लब और बी क्लब के बाद रिवील की जाएगी, ओपन की जाएगी। सी क्लब, सी मशीन के अंदर आप दुनिया की बेस्ट कम्युनिटी बेस्ड टोकन, वेब 3.0 बेस्ड टोकन, एआई बेस्ड टोकन, यूटिलिटी बेस्ड टोकन और लेयर वन के यानी जो पाइनियर फाउंडर क्वाइंस और टोकन्स हैं वो कमा पाएंगे सी मशीन के अंदर। उसका एक बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली बुलिटो है, और इसमें स्लॉट्स रिपीट होती रहती हैं, आपकी कोई एक्सपायरी नहीं है, स्लॉट आप अपग्रेड कर सकते हैं, और वो मैट्रिक्स प्लान है और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। तो ये मेरी तरफ से आज इतना ही था, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर किया कि आप किस तरीके से जो है वो इस बुलिटो के प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकते हैं। मेहनत आपकी अपनी होगी, स्ट्रगल आपकी अपनी होगी, स्ट्रेटजी आपकी अपनी होगी, बैठकर कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। हार्डवर्क से मुराद ये है कि क्योंकि आपको, आपका बिजनेस जो है वो मार्केटिंग का बिजनेस ही है ना एक्चुअली। तो आप लोगों को उनका फायदा बताएंगे, डेफिनेटली वो अपने फायदे के लिए करेंगे, तो आपका अल्टीमेट फायदा हो जाएगा। तो लोगों को ये प्रेजेंट जो मैंने किया है, आप पीडीएफ लें, आपके लीडर से, अपने लीडर से लें, अपने स्पॉन्सर से लें, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, उसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, उसकी अवेयरनेस दें, अगले बंदे को खुल के बता रहे हैं, कोई फ्यूचर कमिटमेंट नहीं है आपकी, कोई पेंडिंग चीजें नहीं है आपकी। हाँ, इससे फायदा ही होता है। फायदा ये होता है कि कम्युनिटी बिल्ड होती है, रिलेशन बिल्ड होते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, दोस्त बनते हैं, सारा कुछ होता है। उम्मीद से इतना ही आज के इस सेशन के अंदर। अपना ख्याल रखिए। सुपर 11 जो है वो आपकी स्पॉन्सर कर रही है एशिया कप को, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से। बहुत 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 बड़ा इवेंट है। थोड़े दिन में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो है वो हर तरफ आपको एशिया कप और फिर सुपर 11 के जलवे मिलेंगे, और साथ ही साथ इनोवेशन फैक्ट्री और बुलिटो का जलवा भी आपको दिखाई देगा। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहें, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, चिल करें, जिंदगी मजे से गुजरी है, मजे से गुजारें। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।